ऑल इंडिया क्राइम प्रिवेंशन ऑर्गेनाइजेशन सुभाष चंद्रा लाइव शो आज की अदालत। आज हम आपके सामने एक ऐसा मामला रखने जा रहे हैं जो ना आपने कभी पहले पढ़ा होगा और ना ही कभी सुना। आइए सीधे इस ऑडियो में आप इस सनसनीखेज मामले को देख सकते हैं जो सीधा हमारे देश की न्याय व्यवस्था पे एक गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए मेरी माँ ने, 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड। हाँ जी। वर्ल्ड रिकॉर्ड नंबर 1, चीफ जस्टिस बॉम्बे हाईकोर्ट का, उसको गिरफ्तार करने गए हम लोग, नोटिस दिया कि हम तुमको गिरफ्तार करने आ रहे हैं 25 जुलाई को 2015 को, 25 अगस्त को 2015 को। हाँ जी। और उसको नोटिस बनाया मैंने 21 पेज का। मैंने एक इंग्लिश पिक्चर देखी थी अमेरिका की, उसमें क्या दिखाया कि एक आम आदमी जैसे आप हैं, मैं हूँ, उसके पास भी कानून है, सेक्शन है वहां पर, सिटीजन अरेस्ट लॉ, मतलब नागरिक गिरफ्तारी कानून। मतलब कोई भी नागरिक किसी भी देश का किसी भी मुजरिम को जाके, गुनहगार को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जा सकता है गिरफ्तार करके। हाँ जी। तो मैंने वो पिक्चर देखी थी, मुझे याद आया कि ये साला हमारा केस नहीं लगा रहा है। उसने 9 कंटेम्प्ट की हमारे केस में, मोहित शाह जो चीफ जस्टिस था। तो मैंने वो प्लान बना के, वो पिक्चर याद आई मुझे, तो बोला ये तो चीफ जस्टिस है, इसको अगर नोटिस दिया तो हिल जाएंगे, पूरी हाईकोर्ट हिल जाएगी। हाँ जी। तो ये अम्मा फ्रीडम फाइटर की विधवा आके इसको गिरफ्तार करेगी, ऐसा नोटिस। तो उसको नोटिस दिया हम लोगों ने, और अंदर से एक जज ने मुझे फोन करके बोला कि साला ऐसा नोटिस बनाया तुमने कि भाई देखो, मैं तो तुमको गिरफ्तार करने आ रही हूँ, लेकिन तुमको लगे कि मैं कोर्ट के काम में बाधा डालती हूँ या कोर्ट की अवमानना कर रही हूँ, तो तुम तो चीफ जस्टिस हो, मुझे गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे दो, मेरे लिए अच्छा होगा। क्यों? तुम मुझे गिरफ्तारी का ऑर्डर दोगे, मेरा केस चलेगा, मेरा केस चला तो खुलेगा, मेरा केस खुलेगा तो तुम तो बेटा अंदर जाओगे। तुमने 9 कंटेम्प्ट किए मेरी सुप्रीम कोर्ट में, 1.5 साल मेरा केस क्यों नहीं चलाया है? सुप्रीम कोर्ट का कानून है, नोटिस दिया है, सर्कुलर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई 60 के ऊपर होगी तो उसका केस जल्दी चलाना है, विधवा है तो उसका केस जल्दी चलाना है। तुमने क्या खाया है, कितना खाया है, तो ये तो पूरा सच बाहर आ जाएगा। तो इसलिए उसने बोला, उसने पूरे जजों की मीटिंग बुलाई, 55 जज हैं बॉम्बे हाईकोर्ट में। तो उसमें से बोला 50 लोग आए, 45 लोग ना बोले हाथ मत लगाना अम्मा को, खाली इसके 5 चमचे थे ना, उन्होंने बोला हाँ इसको तो गिरफ्तार करके अंदर डाल दो। लेकिन 45 ने बोला नहीं, ये काम किया ना तो तुम्हारा दूसरे दिन पेपर में फ्रंट पेज में हेडलाइन आ जाएगा, और तुमको मोदी बना रहा है सुप्रीम कोर्ट का जज, तो तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, हेडलाइन आ गया तो। तो इसलिए मैंने इसको ऐसा नोटिस बनाया था कि हाथ लगाएगा तो भी मरेगा और हाथ नहीं लगाएगा हमको तो भी मरेगा। क्यों? इसके नोटिस, वो नोटिस लगा के सुप्रीम कोर्ट में मैंने अर्जी लगाई थी अंडर आर्टिकल 32, तो इसको सुप्रीम कोर्ट का जज मत बनाना। तो मोदी ने इसको बनाना था, जो इसका फिक्सर जज था ना हाईकोर्ट, गुजरात में SRL का 10,000 करोड़ माफ किया था, और अमित शाह का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था एक ही ट्रायल जज उसका मर्डर का केस चलाएगा। इसने 4 जज बदली किए थे। तो इसको मुझे रोकना था क्योंकि हमारे साथ भी कर रहा था और सारा उसकी चमचागिरी कर रहा था। तो हम लोग गिरफ्तार करने से पहले मैंने क्या किया, नोटिस दिया, 1 महीने का टाइम दिया। जुलाई में नोटिस दिया, बोला अगस्त 25 को गिरफ्तार करने में आऊंगी तुमको, तुम्हारे कोर्ट नंबर 52 में। हाँ जी। और पर्चे छापे मैंने इंग्लिश और हिंदी में, 5000 का फोटो और मेरी अम्मा का फोटो और मोबाइल नंबर, हमारा एड्रेस सब साथ खुलम खुला कि मैंने इसको नोटिस दिया है सेक्शन 43 CRPC नागरिक गिरफ्तारी कानून के तहत, और मैं इसको गिरफ्तार करूंगा। वो पर्चे हम लोगों ने हाईकोर्ट के अंदर और हाईकोर्ट के दरवाजों पे 3 दिन खड़े होके बांटे। सब वकील, सब पब्लिक हाथ में ला रहे, बोलते अम्मा क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड कर रहे हो आप, कोई वो आवाज ही नहीं कर रहा है, 3 दिन से आप बांट रही हैं। फिर VT स्टेशन, चर्चगेट स्टेशन, सब पूरी बम्बई आ गई थी उस दिन हाईकोर्ट में। और ये कोर्ट छोड़ के 12 बजे हम कोर्ट में पहुंचे, इसके कोर्ट के अंदर रख लिया, हमको पुलिस रोका ही नहीं, बोला बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जाओ जाओ जल्दी जाओ। वहां पे सब मीडिया, ZTV वाले, टाइम्स वाले, जो पेपर बोलो, जो टीवी बोलो, सब लोगों ने देखा है। 2 घंटा हम लोग इसको पकड़ने में लगाया, और ये भागा तो हम लोगों ने चिल्लाया, कहाँ भाग रहा है, चला इधर आओ, हम लोग तेरे को पुलिस स्टेशन में ले जाएंगे। इसलिए हमको हाथ में लगाया, पुलिस ने हमको हाथ में लगाया, समझे आप? तो इसको हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का जज बनने नहीं दिया, उसको रिटायर होना पड़ा। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। और दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड
जब हमको सुप्रीम कोर्ट में से भी जवाब नहीं आया, 600 पेज का कंप्लेन भेजा है मैंने ये 9 बॉम्बे हाईकोर्ट के जज और चीफ जस्टिस मोहित शाह के खिलाफ कि भाई इनके ऊपर कार्रवाई करो। इन्होंने जानबूझ के फ्रॉड वाले ऑर्डर पास किए हैं और मोदी के कहने पर, मोदी का भी नाम, उसको भी कॉन्स्पिरेटर बनाया है, मतलब षड्यंत्रकारी अपने केस में बनाया है, वो भी दिखाया है इसमें प्रूफ। हाँ जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई कार्रवाई नहीं की जजों की। वो सुप्रीम कोर्ट का कानून है, अंडर इन हाउस सुप्रीम कोर्ट इन हाउस प्रोसीजर के अंडर तुम कंप्लेन करो, उसमें एफिडेविट लगाओ, कसमनामा लगाओ, भाई मैं जो बोल रहा हूँ सच लिखा हूँ मैं, उसका कार्रवाई नहीं की। तो मेरी माँ ने वर्ल्ड रिकॉर्ड नंबर 2 बनाया। क्या किया हम लोग, फरवरी 2016 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा 2 दिन बंद कराया, फरवरी 23 और 24 को। मेरी माँ बैठी है सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे लॉक, और मेरी माँ जमीन पर बैठी है नीचे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर धरना दिया गया, ये भी तो इमेज में आया ना सुप्रीम कोर्ट की। वो भी तीसरा, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड नंबर 3। हाँ 2 दिन 23-24 को हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का गेट बंद कराना, मतलब इतने वकील जमा हो गए 2 दिन की, बोले हम लोग अंदर गाड़ी नहीं ले सकते। जज भी हैरान हो गए, भैया ये क्या है। तो हम लोग को जबरदस्ती उठाया। तीसरे दिन हम लोग अंदर घुस गए शाम को 6 बजे, और सुबह को 8 बजे तक मम्मी ने बोला मैं 8 बजे अपने आप उठ के चले जाऊंगी, मेरे को हाथ मत लगाना। 5 रजिस्ट्रार सब सुप्रीम कोर्ट के फुल नाइट वहां पे ड्यूटी पर लग गए। 10 वैन पुलिस की, सबके फोटो डाला हूं मैं, सबका वीडियो भी डाला हूं मैं, समझे आप। जैसा कि मेरी रिकॉर्डिंग में है ये एक, दिलीप जी, ऑल इंडिया क्राइम प्रिवेंशन ऑर्गेनाइजेशन ब्रांच कन्वीनर में राजीव कुमार आपसे बात कर रहा हूँ, और ये मेरी रिकॉर्डिंग में आपकी बातचीत चल रही है। आप हैं मोहिनी कामवानी के, आप हैं मोहिनी कामवानी 84 वर्षीय वृद्ध महिला फ्रीडम फाइटर की पत्नी के बेटे, जिनकी उम्र करीब 63 साल है। नाम है दिलीप कामवानी। जैसा कि आपने देखा इस ऑडियो के माध्यम से जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, यानी कि भारत देश के इतिहास में हमारे देश की न्याय व्यवस्था पे जो कलंकित करने वाली घटनाएं रही, यानी कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी कटघरे में खड़ी होती हुई दिख रही है इस बातों से, जो उनके माध्यम से, दिलीप कामवानी जी के माध्यम से बातें रखी गई है। मेरा आग्रह है, इस देश में जो भी क्राइम इन्वेस्टिगेट को लेकर जो भी स्पेशल लोग हैं, जो इस देश के क्राइम को फिनिश करना चाहते हैं, तो इस मामले में दिलीप कामवानी के सपोर्ट में आए और मोहिनी कामवानी को न्याय दिलाने के लिए आगे आए। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देना चाहूंगा। जय हिंद।